हरे कृष्णा। वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण बस कुछ ही समय में आने वाला है। चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना होती है जो हमारे लिए भौतिक कार्य करने के लिए अशुभ है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, अधिक से अधिक नाम जप करने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ समय बताया गया है। इस समय में किया गया दान, नाम जप, साधना, तपस्या और स्नान मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण कौन से दिन आ रहा है, कहाँ पर ये दिखाई देगा और इस चंद्र ग्रहण के अंदर सूतक काल के दौरान किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस चंद्र ग्रहण में कौन से मंत्रों का विशेषकर जप करना चाहिए। इन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और ये वर्ष 2026 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण माना जाएगा। इसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा भी है और बलराम पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाएंगे। भारतीय समय अनुसार अगर देखा जाए तो ये चंद्र ग्रहण सुबह 6:54 पर आरंभ हो जाएगा और इसका मोक्ष यानी समाप्ति होगी सुबह 11:22 पर। इस प्रकार से ये आंशिक ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 18 मिनट की होगी और संपूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 5 घंटे 38 मिनट का रहेगा। इस बार के चंद्र ग्रहण का मैग्नीट्यूड लगभग 0.93 है, यानी कि चंद्रमा लगभग 93% भाग पृथ्वी की प्रत छाया में समा जाएगा और जो भाग छाया में होगा वो पूरी तरह से काला नहीं दिखेगा। उस पर एक गहरी ताम्र लालिमा छाई रहेगी, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से छन कर आया हुआ सूर्य का प्रकाश उसे एक रक्तिम आभा देने वाला है और इसीलिए इस चंद्र ग्रहण के दृश्य को रक्त चंद्र या ब्लड मून भी कहा जाएगा। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जिस समय में चंद्र ग्रहण होगा उस समय भारत में दिन निकल गया होगा, इसलिए चंद्रमा हमारे क्षितिज के नीचे अस्त हो चुके होंगे और इसी कारण से अगर आप भारत में रहते हैं तो ये चंद्र ग्रहण की कोई भी असर या सूतक के नियम आपके ऊपर लागू नहीं होने वाले हैं। भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, जापान और एशिया के अधिकांश भागों में भी ये चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। इसलिए अगर इसमें से किसी भी स्थान पर आप रहते हैं तो चंद्र ग्रहण के किसी भी नियमों का पालन आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं ये चंद्र ग्रहण कहाँ पर लग रहा है। तो ये चंद्र ग्रहण इस बार लगेगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका के अधिकांश भागों में, जैसे कि न्यूयॉर्क, टोरंटो, शिकागो, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, रोम, मैड्रिड, बर्लिन, वियना, प्राग, ब्रुसेल्स, जोहानिसबर्ग, रियो डी जेनेरो और ब्यूनस आयर्स जैसे नगरों में। अगर आप इसमें से किसी भी स्थान पर रहते हैं तो आपको चंद्र ग्रहण के सभी नियमों का पालन करना होगा। सूतक काल के नियमों को विशेष रूप से सावधानी के साथ पालन करना होगा और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको विशेष सावधानियां रखनी होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन स्थानों पर जो लोग रहते हैं जहां चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे व्यवहारिक कार्य और वो है भोजन और जल की शुद्धि। सूतक काल आरंभ होने से पहले ही अपने घर में रखे हुए सभी भोजन पदार्थों में दूध, दही, घी, अचार और पीने के जल में कुरुषा घास यानी कि दर्भ घास डाल दीजिए। शास्त्रों में कुशा को अत्यंत पवित्र माना गया है और ये सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने का सामर्थ्य रखती हैं और इसीलिए कुशा घास डालकर रखी हुई चीज़ें अपवित्र नहीं होती हैं। और अगर कुशा घास उपलब्ध नहीं है, जो कि विदेशों में प्रायः नहीं मिलती, तो उसके स्थान पर आप काले तिल डालकर रख सकते हैं या फिर तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। ये तीनों उपाय शास्त्र सम्मत है। लेकिन एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ रहता है कि तुलसी पत्र जो है अगर वो डाला हुआ भोजन है तो वो आप सूतक काल में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूतक काल के अंदर किसी भी प्रकार का भोजन, पानी इत्यादि नहीं लेना चाहिए। तुलसी पत्र भोजन की रक्षा के लिए डाला जाता है, सूतक के नियम तोड़ने के लिए नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी की उपस्थिति नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देती है और इसलिए ये एक सुरक्षा का उपाय है। लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सूतक काल में तुलसी डाला हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे ग्रहण जब समाप्त हो जाए और फिर जब आप स्नान करके स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, उसके बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। सूतक काल के दौरान नया भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति जो हैं अगर उनके लिए संभव है तो वो इस समय में जल भी ना पिएं और अगर बहुत आवश्यकता लग रही है तो जल ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के भोजन को नहीं लेना चाहिए।
अब स्कंद पुराण की एक बहुत गंभीर बात को सुनिए। स्कंद पुराण कहता है कि ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का संचित पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इसलिए इस ग्रहण काल में ना तो स्वयं भोजन करें, न किसी और से भोजन ले। और हाँ, जो भक्त विद्यार्थी हैं, नौकरी पर हैं, यात्रा में हैं, तो वो प्रयास करें कि सूतक काल आरंभ होने से पहले भरपेट भोजन कर ले। कुछ फल या सूखा मेवा साथ में रख सकते हैं और जितना संभव हो सके नियमों का पालन करते हुए इस चंद्र ग्रहण का पालन करें। अब बात करते हैं ठाकुर जी की सेवा के बारे में। तो सूतक काल आरंभ होते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, भगवान को शयन करवा दिया जाता है। तो जिनके घर में विग्रह हैं, ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, जगन्नाथ जी हैं या फिर गौर निताई हैं, वे सूतक काल आरंभ होने से पहले ही भगवान को स्नान करवा दें, उन्हें वस्त्र और श्रृंगार अर्पित कर दें, आरती कर लें और प्रेम से उन्हें भोग लगा दें। और उसके साथ ही कुछ सूखा भोग, मिश्री, बताशे, बादाम, काजू, किशमिश इत्यादि को तुलसी दल डालकर उनके पास में रख दीजिए और फिर पर्दा बंद करवा के उन्हें शयन करवा दीजिए। इस प्रकार भगवान के पास भोग भी रहेगा और आपके मन में कोई संशय भी नहीं रहेगा कि भगवान भूखे बैठे हुए हैं। इस प्रकार आप सूतक काल के समय में भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और सूतक काल के नियमों का भी पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। देवी भागवत में कहा गया है कि इस काल में शयन करने से रोग उत्पन्न होता है, इसलिए जाग कर जप और तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के ठीक समय में यथासंभव शौचालय का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अगर बहुत आवश्यकता है तो प्रयोग करने के बाद हाथ पैर धोने चाहिए। तुलसी अथवा किसी भी पौधे के पत्ते और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। गीले बाल या गीले वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए। कोई नया शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार का शुभारंभ, मुंडन, नामकरण, ये सारे कार्य इस समय में वर्जित माने गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये काल सिर्फ निषेध का नहीं है अपितु अपार पुण्य अर्जित करने का भी समय है। ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान कीजिए। स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाइए। ग्रहण का स्नान मौन रहकर करना चाहिए। उसके बाद आसन पर बैठकर पूरे ग्रहण काल में जप और ध्यान कीजिए। इस काल के अंदर अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण में किया गया जप, ध्यान और दान 1 लाख गुना फलदायी होता है और अगर गंगा जल पास में हो तो 1 करोड़ गुना अधिक हो जाता है। ग्रहण के मोक्ष के समय में दान कीजिए। स्मृति ग्रंथों में कहा गया है, स्नानम दानम तपः श्राद्धम अनंतम राहु दर्शने, यानी राहु दर्शन के समय किया गया स्नान, दान, तप और श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। तो ग्रहण के बाद गायों को घास खिलाइए, पक्षियों को दाना डालिए, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दीजिए। चंद्रमा का वर्ण श्वेत है, इसलिए श्वेत वस्तुओं का दान भी शुभ कर माना गया है। चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद वस्त्र, चांदी या मोती। ग्रहण काल में किया गया पितृ तर्पण संपूर्ण पृथ्वी के दान के समान फलदायी बताया गया है। ग्रहण के बाद स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा, तिल और जल लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। इससे पितृदोष का भी शमन होता है। ग्रहण की समाप्ति होने के बाद जिसे मोक्ष स्नान कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो वस्त्र आपने ग्रहण काल में पहने हुए थे उन्हीं वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस जपमाला और जिस आसन का प्रयोग किया था उन्हें धो लीजिए। घर की सफाई कर लीजिए। पूजा स्थल और संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद उस स्थान को स्वच्छ करने के बाद फिर भगवान के द्वार खोलिए। उन्हें ताज़ा बनाया हुआ भोग लगाइए और उनकी आरती कीजिए। अगर आप गर्भवती माता हैं या आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले नव दंपति हैं, तो हम आपके लिए एक स्पेशल वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक शास्त्रों से आने वाला एक ऐसा दिव्य ग्रंथ, ऐसा रहस्य है जिसको जानकर आप एक आदर्श संतान को जन्म दे सकते हैं। तो अगर आप इस वर्कशॉप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर रजिस्टर करें और इस वर्कशॉप में मैं आपके साथ आकर आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप गर्भ विज्ञान के माध्यम से एक आदर्श संतान के माता पिता बन सकते हैं। गर्भवती माता का स्वास्थ्य सर्वोपरि माना गया है और इसीलिए उनका सूतक काल भी सिर्फ 3 घंटे का होता है, 9 घंटे का नहीं। वे उससे पहले सामान्य रूप से भोजन कर सकती हैं, जल पी सकती हैं, अपनी दवाइयाँ ले सकती हैं और अगर सूतक काल में भी शारीरिक आवश्यकता लगे, भूख लगे, कमजोरी लगे या दवाई का समय हो जाए
तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए निसंकोच भोजन, जल या औषधि ले सकती हैं। शास्त्रों ने कभी भी माता और शिशु को कष्ट देने की बात नहीं कही गई है। तो इसलिए गर्भवती माता के लिए सूतक काल के नियम है, लेकिन वो कठिनाई पूर्वक पालन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस ग्रहण काल में कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ होता है हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का ये महामंत्र स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और ग्रहण काल में इसका माला पर अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस दिन चंद्र ग्रहण के दौरान आप इस हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या 32 माला का जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 12 अक्षर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग और 15 अध्याय यानी पुरुषोत्तम योग का पाठ कर सकते हैं। नरसिम्हा कवचम का पाठ अवश्य करना चाहिए और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को। महामृत्युंजय का मंत्र जप सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं। और ग्रहण काल में विशेष रूप से राहु की शांति के लिए ये 2 श्लोक अवश्य उच्चारण करने चाहिए। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमतारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव। अर्थात हे अंधकार रूप महाभीम चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु, सुवर्ण तारा के दान से मुझे शांति प्रदान करें। और दूसरा मंत्र है विधुन्तुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानंदनाच्युत दाने नानेन नागस्य रक्ष मां वेधजात भयात्। अर्थात हे विधुन्तुद, हे सिंहिका नंदन, हे अच्युत, आपको नमस्कार है। इस नाग के दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा कीजिए। इसके अलावा आप श्री रुद्रम, ललिता सहस्त्र नाम, नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र, हनुमान चालीसा अथवा अपने गुरु मंत्र का जप भी इस शुभ समय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं और बताई गई सभी सावधानियों का ध्यान रख सकते हैं। ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए यहाँ सूतक भी नहीं मान्य होगा। लेकिन अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ये स्पष्ट दिखाई देने वाला है और वहाँ पर सूतक ग्रहण स्पर्श से 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाएगा। इसलिए इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करिए और गर्भवती माताएं विशेष सावधानियां रखें। तो ये थी आने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि इस बार चंद्र ग्रहण पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर विदेश में रहने वाले अपने परिवारजनों और मित्रों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि उनके लिए ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर गर्भवती माता हैं या फिर नव दंपति हैं जो आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो गर्भ विज्ञान वर्कशॉप के लिए अपने आप को अवश्य रजिस्टर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन से हर छाया, हर बाधा और हर अंधकार को दूर करें, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। राधे राधे सभी को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।